हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नंदुली बिष्ट और मैं हूँ देवल ब्लॉक के लास्ट चित्र और खूबसूरत से गांव वहाँ गांव से तो ना थोड़ा थोड़ा बारिश भी लगने लगी है। रोज़ ही बारिश हो रही है। तो आज का वीडियो ना मेरा चुनाव पर आधारित है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तराखंड में ना पंचायती चुनाव चल रहे हैं और एक ही गाँव से एक ही पद के लिए ना बहुत सारे कैंडिडेट हो रहे हैं। तो ना मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर ये तो चुनाव तो 5 साल का है और इसमें जब ग्राम सभा से चाहे कितने भी कैंडिडेट हो, उनमें ना भागीदारी सबकी एक जैसी होती है। वो तो जनता डिसाइड करती है किसको चुनना है और किसको नहीं। तो इससे ना कैंडिडेट लोगों को ना आपस में या जो जिसका विरोधी है उनको ना आपस में रिस्कबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो है ना, चुनाव का तो कुछ ही टाइम है, 1 महीना चुनाव की बातों में चर्चा में बीत जाएगा और फिर हार जीत तो होनी है, किसी एक ने ही बनना है। आप चाहे कितने भी लोग उम्मीदवार बन जाए और जीत के भी उन्होंने भी 5 साल ही रहना है उस पद पे। जो कोई भी पद हो ना, क्षेत्र पंचायत हो, प्रधान हो या किसी भी नेता का पद हो, वो सिर्फ फिक्स टाइम के लिए रहता है और कुछ टाइम बाद उसका भी टाइम चले जाता है। और जो हम गांव में रहते हैं ना, हमें तो हमेशा ही इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब तक जान है तब तक गांव में रहना है और आपस में सभी मिलजुल के रहना है। और जैसे होते हैं जहाँ सपोर्टर होते हैं तो वहाँ विरोधी भी होते हैं। तो हमको ना विरोधियों को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जैसे वो हमारे दुश्मन हो, इन नज़रों से नहीं देखना चाहिए। और जो हमारे विरोधी होते हैं ना, वो भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हम में क्या कमी है और कहाँ हमने सुधार करना चाहिए। तो जो है कि ये चुनाव पद या किसी चीज़ की या प्रधान, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की डिग्री तो हमें मिलने वाली नहीं है। और ये डिग्री सिर्फ 5 सालों तक ही चलेगी। जीवन भर तो इस डिग्री ने काम आना नहीं है या इस डिग्री को लेके हमें विदेश तो जाना नहीं है। अपने ही लोगों के बीच रहना है, अपने गांव में ही रहना है। चुनाव का तो कुछ ही टाइम है और जो हम गांव में रहते हैं ना, सुख दुख मतलब हर चीज़ का साथी हो गांव में होता है। ये तो हमारा हमेशा से होता आ रहा है, चलता है सबके गांव में। मैं एक सिर्फ अपने गांव की बात नहीं कर रही हूँ या अपने गांव की प्रत्याशी की या इनकी बात नहीं कर रही हूँ, पूरे उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं हर उस जगह की बात कर रही हूँ। तो हम जो गांव होता है ना, एक परिवार की तरह होता है, एक मुट्ठी की तरह होता है। और जब तक गांव साथ रहता है उसी गांव में विकास भी होता है। और आज के लोग जनता समझदार है कि हमने अपना वोट कहाँ डालना है। ना दारू में बिकना चाहिए, ना पैसों में बिकना चाहिए। इंसान की काबिलियत देख के वोट डालें, कोई भी हो चाहे। क्योंकि हमें ना अपना वोट खरीद वो बेचना नहीं है। बेच के तो क्या हुआ, हमने वोट बेच दिया तो फिर उन अधिकारियों पे हमारा कोई हक नहीं रहता है। तो जैसे ही हम स्वेच्छा से वोट करते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम कभी भी बोल सकते हैं और कभी भी काम के लिए बोल सकते हैं, कुछ भी कार्य के लिए बोल सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से ना यही कहना चाहूँगी कि इस चुनाव के चक्कर में ना आपस में रिश्कबाजी मत लो। जो जितने भागीदारी मेरी है उतनी दूसरे की भी है, उतनी दूसरे की भी है। क्योंकि गांव के लोग ना सभी हैं और ये चीज़ें सिर्फ 5 साल चलेंगी। सुख दुख जो भी चीज़ है गांव वाले साथ आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, इंसान का व्यवहार होता है। व्यवहार ही इंसान का परिचय होता है। इंसान के अहम से बड़ा होता है इंसान का व्यवहार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हर कोई चुनाव वाले पोस्ट पे कर्मठ, जुझारू, शिक्षित, सुयोग्य, कुशल व्यवहार वो लिखते जा रहे हैं। क्योंकि भाई चुनाव हम गांव से लड़ रहे हैं। जो भी लोग चुनाव लड़ रहा है गांव से लड़ रहे हैं, कोई शहरी या बाहरी लोग तो नहीं लड़ रहा है जिनके व्यवहार या जिनको हम जानते नहीं। तो जब गांव से चुनाव लड़े हैं तो गांव वालों को इतना पता तो होगा कि कौन कैसा है या किसका व्यवहार है या कौन योग्य है, कौन शिक्षित है। या और शिक्षा से बड़ा तो संस्कार होते हैं। मेरा मानना तो यही है। बोलते हैं कि व्यवहार ही आपका परिचय है। तो आप लोगों से ना यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना वोट जहाँ भी करते हो ना, अपने वोट को ऐसे ही बर्बाद मत डालो। जो उस वोट के योग्य इंसान है उसी को वोट करो, जो कि आपको ना अपना वोट दे के बाद में पछताना ना पड़े। अभी बारिश भी तेज़ होने लगी है। तो यही कहना चाहूँगी, जो अपने गांव में आपस में भाई बंदी है ना, चुनाव के चक्कर में
उसको खराब मत करो और किसी के ऐसे वो मत बनो। किसी को जो विरोधी है तो उसको अपना दुश्मन मत समझो। आखिरी रहना उन्होंने भी इसी गांव में और आप लोगों ने भी इसी गांव में। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।